हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। तो कल जो हम लेक्चर 1 से क्लास 10 की क्लासेस शुरू किए थे, आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए लेक्चर 2 लेकर के आए हैं। और लेक्चर 1 में हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 1 क्लास 10 का चैप्टर 1 जो है वो क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। तो कल पिछले लेक्चर में हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के बीच का अंतर समझा था, इसके बेसिक कंसेप्ट्स को जाना था, पढ़ा था, समझा था। और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा रियल नंबर है, ये हमारा रियल नंबर हो गया, ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया, हम कैसे पता कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, समझ लिया है। और पूरे 10 मिनट के लेक्चर हमने सिर्फ रियल नंबर को दिया है ताकि उससे जुड़ी हुई जितनी भी कंसेप्ट्स है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है? तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है, लेक्चर 2। और आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इस चैप्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक्चुअली ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर इंपॉर्टेंट कहने का सेंस क्या है कि इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में, अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है और बनता ही है। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो पहला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। समझे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जिसे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी कहते हैं। और सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बात समझे? ये हमारा सेकंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये कुछ है भी नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और यूँ कहें कि कुछ नया नहीं है, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बस एक नया नाम दे दिया गया है क्लास 10 में आकर के। क्लास 6 में पढ़े हैं, क्लास 7 में पढ़े हैं, क्लास 8 में पढ़े हैं, 9 में पढ़े हैं, बस उसी चीज़ को एक नया नाम दिया गया है। क्या है वो मैं अभी बताता हूँ, तो आप भी यही बोलोगे हाँ जी सर ये तो बस एक नया नाम है, ये तो हम पहले से जानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, अगर 9 है, इसे आप 2 से डिवाइड दो, क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स में कितने आएगा? 8 आएगा। 9 में से 8 गया, 1 हो गया। अब एक बात बताओ ना, ये 9 को क्या बोलते थे हम? डिविडेंड। इस 4 को क्या बोलते थे? कोटिएंट। हाँ, इस 2 को क्या बोलते थे? डिवाइजर। यही बोलते थे ना भाई, कि कुछ और बोलते थे? बताओ मुझे, यही बोलते थे ना? हाँ, तो ये क्या था हमारा? डिवीजन मेथड, या फिर हम इसको डिवीजन थ्योरम कह सकते हैं। क्या कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। यही ना? इसी को नाम क्या दिया गया है इसमें? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज इक्वल टू r जो है वो b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। यानी r क्या है? 0 और b के बीच में 0 होगा, 0 से बड़ा होगा और b के बीच में होगा। तो b क्या है यहाँ पे? एक बात बताना हमें, b क्या है यहाँ पे? जो a है वो क्या है और b है क्या है, q क्या है, r क्या है? बात बताओ मुझे। a किसके जगह पे है? डिविडेंड की जगह पे, यानी a हमारा डिविडेंड हो गया, b हमारा डिवाइजर हो गया, q हमारा कोटिएंट हो गया, r हमारा रिमाइंडर हो गया। क्या ये कुछ अलग है क्या? ये तो यही चीज है ना। डिवीजन थ्योरम को तो एक अलग नाम दे दिया गया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यही हुआ, बस इसमें एडिशनल एक बात बता दिया गया है जो आज तक बताया नहीं गया था, पर वो हो रहा था पर बताया नहीं गया था, अब बता दिया गया है। क्या कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बराबर या बड़ा होगा और b से छोटा होगा। b कहने का मतलब क्या कि डिवाइजर से छोटा होगा। b हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर से छोटा होगा, यानी जिससे डिवाइड देंगे उससे ये छोटा होगा r। यहीं पे देख लो, इस एग्जांपल पे देखो। हाँ, तो इसमें एक नया बात बताया गया है। क्या कि ये जो हमारा r है यानी रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। b हमारा क्या? डिवाइजर। तो यहाँ देख लो रिमाइंडर 1 है, क्या b से छोटा है ना? b से छोटा है। और अगर यहाँ पे 8 रहता तो 4 टाइम्स में पूरा कट जाता, पूरा करते हैं, यानी क्या हो जाता है? रिमाइंडर 0, यानी कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा और डिवाइजर से छोटा। यही है बस।
अभी तक बताया नहीं गया था, पर ये हो रहा था, और अब क्या है, ये बता दिया गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 79 लिए और आपको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 2 जा 6, 1 9, वही ना, फिर 3 6 जा 18, 1, यही होता है। तो ये 3 है, डिवाइजर यहाँ पर देख लो आप, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो ये हमेशा यही होगा। अब एक देख लो 69, 3 से देते हैं, डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, कट गया 9, 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया ना, यानी 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, पर डिवाइजर से छोटा होगा। इस बात का ध्यान रखना है, और इस बात पे हम जोर इस वजह से ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि आने वाला क्वेश्चन इस चीज़ पे बेस्ड ही है। अगर आप ये समझ गए तो आने वाला जो एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ का यूज़ होगा, इस कंसेप्ट का यूज़ होगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है बात समझ में आई होगी। यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, यही है। और एक्चुअली इसका 2 काम है, एक तो डिवीजन में यूज़ हो गया ना, और दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका एप्लीकेशन की अगर हम बात करें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो पहला एप्लीकेशन क्या है, पहला एप्लीकेशन, इसको हम कहीं बादल बना लेते हैं, बादल बना करके लिख लेते हैं, और आप भी इसको बादल बना करके लिख लेना अपना कॉपी में। पहला एप्लीकेशन है डिवीजन में, ठीक है, और सेकंड जो है, सेकंड एप्लीकेशन इसका टू फाइंड HCF फाइंड करने में, HCF फाइंड करने में इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, बात समझे, वो कैसे है, मान लेते हैं 2 नंबर है हमारा, 2 नंबर है 400 और 150, इसमें हमारा हमको HCF फाइंड करना। अगर क्वेश्चन हमको दे दे कि फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हाउ टू फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे HCF यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। ठीक है, तो यहां पे एक बात का ध्यान रखना होता है, कोई भी 2 नंबर दिया गया है, इसके बीच में HCF फाइंड आउट करना है, इसका HCF फाइंड आउट करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके। तो कैसे कर सकते हैं कि जो छोटा वाला नंबर है ना, उससे डिवाइड करेंगे बड़ा नंबर को। तो छोटा कितना है, 150 है, 150 से 400 को हम क्या किए, डिवाइड दिए, तो 150 इंटू 2 टाइम्स कितना हो गया भाई, 300, 0 0 1 हो गया। अब ये जो रिमाइंडर आया, इससे डिवाइड करेंगे किसको, जो डिवाइजर है उसको, 150 कितने बार में भाई, 1 बार में, 100, 0 5, ये हो गया, ये कितना हो गया 100 कितने बार में, 2 बार में, तो ये कितना हो गया, कट गया पूरा खत्म। तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, तो लास्ट में जो बच जाए, लास्ट में जो डिवीजर हो जाए, डिवाइजर, लास्ट में जो डिवाइजर है, यानी 0 आने के पहले 0 जिस भी डिवाइजर पे आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी इसका HCF कितना हो गया, 50 हो गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए और डिवीजन के लिए इसका 2 एप्लीकेशन है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का पूरा कंसेप्ट आपका यही है। ठीक है, इसी कंसेप्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का है, इसका एप्लीकेशन भी हमने बता दिया, और HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया होगा, उम्मीद यही करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका यूज क्या क्या है, इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले हम उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, हम उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जाने से पहले हम उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो एग्जाम्पल मतलब क्यों सॉल्व करेंगे, तो ऐसा इस वजह से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपका क्लास 10 है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे तो आप एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो और एग्जाम्पल के थ्रू कंसेप्ट, और हम CTQ जो हमारा है, जो हमारा मेथड कंसेप्ट देने का CTQ का, यानी कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन,
तो कुछ कंसेप्ट जो है वो एग्जाम्पल में भी छुपी रह सकती हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी तरह कंसेप्ट आपका छूटे, इस वजह से हम एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, मतलब एग्जाम्पल 2 एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल जो है 2 उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। हर पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है, पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होगा, और हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 2q plus 1 के फॉर्म में होगा। इसको हमको क्या करना है, शो करना है। शो करना है मतलब कि प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है a। अब जैसे जैसे लिख रहे हैं आपको वैसे वैसे ही लिखना होगा, और आपको हर एक पॉइंट को बखूबी ध्यान से देखिए ताकि किसी तरह कंसेप्ट छूट ना जाए, ठीक है। a को हम कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिए, और b हमारा 2 हो जाएगा। b हमारा क्या हो जाएगा, 2। b हमारा 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2q और 2q है। अगर यहाँ 4q plus 1 रहता तो यहाँ पे b हमारा 4 होता, 6q रहता तो 6 रहता, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो q है ना, q जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या है, हमारा डिवाइजर है, वो डिवाइजर है। और अभी हमने देखा कि b हमारा क्या था, डिवाइजर है। b q क्या है, ये डिवाइजर ही कोटिएंट है, ये डिवाइजर ही कोटिएंट है ना। इस वजह से q के पहले जो है 2, ये हमारा डिवाइजर है क्योंकि ये हमारा फॉर्म में है, और a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो जब b 2 है तो इक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम ये बता सकते हैं ना कि जो रिमाइंडर का जो वैल्यू हमारा आएगा, ये जो रिमाइंडर का जो वैल्यू आता है, ये रिमाइंडर का वैल्यू क्या आएगा बताइए, 0 से बराबर रहेगा या फिर 2 से छोटा रहेगा। 0 से बराबर या बड़ा और 2 से छोटा, यही रहेगा ना बाई इक्लिड्स डिवीजन लेमा, यही रहेगा ना। r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। इन 2 कहाँ से होगा, 2 कहाँ से होगा, 2 से तो छोटा होगा, 2 से तो छोटा होगा ना। या फिर या तो 0 हो सकता है तो 1 हो सकता है। तो 0 कब होता है, रिमाइंडर 0 कब होता है, एक बात हमको बताइए, रिमाइंडर 0 कब, जब कंप्लीटली डिविजिबल हो। जैसे 4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 कब, जब कंप्लीट डिविजिबल हो जाए तभी ना। और डिवाइड किससे करना है हमको, 2 से करना है। मान लेते हैं a का वैल्यू 4 माने, a का वैल्यू मान लेते हैं 10, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, रिमाइंडर यहां भी 0 आ गया ना, रिमाइंडर तो 0 है। तो जब इवन नंबर ले रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 2q प्लस 0, 2 इंटू क्यू कितना है, 2 है, 4 प्लस 0, रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर की जगह 0 लिखेंगे। यही होता है ना इक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है, a इज इक्वल टू 2q प्लस r, यही है ना, यहां भी ब्रैकेट में यही लिख देंगे। यही होता है ना बाबू, यही होता है। तो यहां पे क्या रहा, 2q प्लस 0, यानी कि हम इवन नंबर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है यानी कि 2q आ रहा है, यानी इवन लेंगे तो 2q आ गया ना। ये हम शो कर दिए, प्रूफ कर दिए। और जब हम ये ऑड नंबर लेते हैं तो ऑड नंबर में 9 ले लिए, डिवाइड किससे करना है, 2 से, 2 4 जा 8, 1, रिमाइंडर 1 आ गया। तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। 0 कब आ रहा है, जब इवन नंबर ले रहे हैं, 1 कब आ रहा, जब ऑड नंबर ले रहे हैं। तो इसको अगर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 2q प्लस 1 लिख सकते हैं ना, इसको 2q प्लस 1 लिख सकते हैं ना, बोला बताइए, लिख सकते हैं ना 2q प्लस 1। कब, जब ऑड नंबर है, 0 कब, जब इवन नंबर है। तो 2q इवन नंबर में, इवन इंटीजर में, और 2q प्लस 1 ऑड इंटीजर में। बात समझ में आई, आप प्रूफ कर दिए ना, लिख देना फिर उसके बाद हेंस प्रूफ्ड हो गया भाई। बात समझ में आई, एग्जाम्पल 2 समझ में आया, उम्मीद है आ गया होगा समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन आगे है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वहां पे इवन और ऑड दोनों की बात की थी,
किया गया था, यहाँ इवन की भी बात किया गया था, ऑड की भी बात किया गया था, यहाँ सिर्फ ऑड की बात कर रहा है। सो दैट यहाँ भी प्रूफ करना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 4q + 1 या फिर 4q + 3 के फॉर्म में होगा, वेयर q इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहां भी मानते हैं लेट a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहां पे ऑड नंबर ही लेना है। और b का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, आप बताओ मुझे। पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि यहाँ पे 2 था तो b का वैल्यू 2 हुआ, यहाँ पे 2 था b का वैल्यू 2 हुआ। क्यों 2 हुआ? क्योंकि हमने ये फॉर्म देखा था, ये फॉर्म 2 के साथ q को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 के साथ q को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। 2 क्यों? क्योंकि 2 तो हमारा डिवाइजर है, 2 डिवाइजर है हमारा, b का वैल्यू 2 है। बात समझ रहे हैं ना? सेम चीज यहाँ क्या है, क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं भाई, 4q, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर 4q, और इसका फॉर्म अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, 4q + r। r हमारा क्या है, रिमाइंडर है, q हमारा क्या है, कोटिएंट है, हाँ, और a हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। यही ना, यही हुआ ना। तो ये 4q + 1 हो गया, 4q + 3, ये इसको हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है, आप कैसे प्रूफ करोगे बताओ। तो कोई भी ऑड नंबर लेते हैं तो हाँ, सबसे पहली बात ये, अब b हमारा 4 है, b हमारा 4 है तो r का जो वैल्यू है ये किसके किसके बीच में होगा, किसके किसके बीच में होगा, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। यही ना, यही ना, r का वैल्यू तो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। r का वैल्यू तो यही करता है ना बाबू, यही करता है ना, यही करता है ना। यहाँ पे तो b होता है तो b का वैल्यू 4 है तो 4 लिख दिए हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमने यही समझा है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये बताया गया है ना। तो 4 से कम होगा 0, या 0 से ज्यादा होगा तो 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 0 कब होगा, जब कंप्लीटली डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और इवन नंबर से अगर इवन नंबर को डिवाइड करेंगे तब तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। हाँ, मान लेते हैं कोई एक पॉजिटिव नंबर है, 4 से डिवाइड करना, 8 ले लिए, 8 ले लिए, 8 हमारा इवन नंबर है ना, पर 8 लेंगे नहीं, 8 लेंगे नहीं, पर ले रहे हैं। 8 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में ऑड इंटीजर बोल दिया है, तो इवन लेके करेंगे क्या, पर आपको समझाने के लिए हम ले रहे हैं। तो 4 × 2 8 कैंसिल, ये तो 2 बच गया, 0 आ गया ना। यानी 0 आएगा कब, इवन नंबर के केस में। लेते हैं एक और नंबर, एक ऑड नंबर लेते हैं, पर नहीं, एक और इवन नंबर पहले लेते हैं। 6 भी तो इवन नंबर है। 4 1 जा 4, 2 आया ना, आया कि नहीं आया? तो ये रिमाइंडर 2 कब आ रहा है, जब इवन नंबर ले रहे हैं। 0 कब आ रहा है, जब इवन नंबर ले रहे हैं। एक और इवन नंबर लेते हैं, मान लेते हैं एक इवन नंबर लेते हैं 12 या 18, एक इवन नंबर लिए 18, तो 4 का 4 टाइम्स में 16, 2 बच गया, फिर 2 आया। यानी इवन नंबर ले रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आ रहा है या तो 2 आ रहा है। और ऑड नंबर लेंगे तो ऑड नंबर लेते हैं, यहाँ पे ऑड नंबर लिए 9, 4 से डिवाइड दीजिए, 4 2 जा 8, 1 आ रहा है, आ रहा है ना। 15 ले लीजिए, 15 ऑड नंबर है, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12, कितना आ गया, 3। तो रिमाइंडर हमारे या तो 0 आएगा, तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो 0 और 2 कब आएगा, 0 और 2 कब आएगा, जब हमारा इवन नंबर लेंगे, जब हमारा a का वैल्यू जो है, यानी जो डिविडेंड है वो इवन नंबर होगा। और 1 और 3 कब होगा, जब a हमारा ऑड नंबर होगा, जब a हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो हमको ऑड नंबर ही लेना था, तो या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा रिमाइंडर का वैल्यू। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ गए? हाँ, तो यही हमारा कंसेप्ट था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। अब एक और एग्जांपल है, एक एग्जांपल और है, पर वो एग्जांपल हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, बताएंगे यूट्यूब सेक्शन पे ही, बताएंगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही, पर इस लेक्चर के साथ नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये काफ़ी लंबा जाएगा।
काफ़ी लंबा जाएगा। ऑलरेडी हमारी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब और लंबा नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो के जस्ट बाद ये वीडियो अपलोड होगा जिसमें सिर्फ यही एक क्वेश्चन रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्चुअल व्यू से। कंसेप्चुअल व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। तो इसको हम इसके जस्ट बाद अपलोड करेंगे, इसका एक अलग वीडियो रहेगा, वो आप देख लेना। एग्जाम्पल 4 है चैप्टर 1 का, एक्सरसाइज 1.1 का जो एग्जाम्पल होता है उसका एग्जाम्पल 4 है ये, इसे आप देख लेना। बस इस वीडियो के जस्ट बाद अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।